दीदू, आपने शादी कर ली? ये सब क्या है? तभी मृदुल जो धीरे से कहती है, त्रिशा, मैं वो तुझे इसीलिए बुलाई थी यहाँ पर। सिर्फ तू ही है जो इस वक्त मेरी मदद कर सकती है बहन। आई नो मैं तुझसे लाइफ की बहुत बड़ी फेवर मांग रही हूँ, शायद इसका एहसान मैं तुझसे कभी नहीं चुका पाऊंगी, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। ये सुनते ही त्रिशा जो उसके साथ अब बैठ चुकी थी और फिर धीरे से पूछती है कि क्या बोल रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको तो पता है ना कि आपकी शादी वो प्रोफेसर से होने वाली थी, अविनाश मेहरा से। ये किससे शादी कर लिया आपने? तभी एक आदमी जो धीरे से कहता है, आपकी कोल्ड ड्रिंक और आपकी कोल्ड कॉफी। जैसे त्रिशा को उस आदमी ने कोल्ड कॉफी दी थी, वो एकदम से हैरानी से खड़े होते हुए कहती है, दानिश, ये तो वही है ना, वो गुंडा मवाली। ये सुनते ही अब मृदुल जो कि उसे घूरते हुए कहती है, त्रिशा, जीजू है तुम्हारे, प्यार से बात करो, इवन तमीज से भी। तभी त्रिशा कहती है, एक मिनट, पर्सनल बात चल रही बहनों की, आप जाइए यहाँ से। और फिर वो मृदुल का हाथ पकड़ते हुए कहती है, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या कर रही हो? अगर मम्मी पापा को पता चला ना, बहुत मारेंगे तुम्हें, मुझे भी मारेंगे साथ में। क्योंकि मुझे तो ये सब का थोड़ा सा अंदाजा था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगा था कि ये सब कुछ बस यूं ही चल रहा है। इतना सीरियस है तुम, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं हेल्प करती ना भागने में, उल्लू। शादी के दिन कौन भागता है? उससे एक दिन पहले भागती, कम से कम मैं तो बच जाती ना। मुझे फांसी पर चढ़ा करके खुद ऐश कर रही हो तुम। तभी मृदुल कहती है, आई नो, पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? तभी त्रिशा कहती है, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है अभी? और वो क्या? मृदुल जो धीरे से कहती है, विराज सर को पता चल गया मेरे बारे में और वो कल मुझे लेने आ रहे। त्रिशा, मैं तुझे सच बता रही हूँ, अगर इस आदमी के अलावा मुझे और किसी ने अपना बनाने की कोशिश की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही त्रिशा, मैं मर जाऊंगी यार। मैं बहुत प्यार करती हूँ दानिश से, प्लीज तू समझना, मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच तक नहीं सकती हूँ। तभी त्रिशा कहती है, तो ये बात मॉम डैड को क्यों नहीं बताई तूने? तभी मृदुल जो धीरे से कहती है, कितने बार बताने की कोशिश की, पर वो लोग कभी मेरी सुने ही कहा। उनको तो लगता है कि मैंने जो भी किया गलत ही किया। प्लीज क्या तू मेरी मदद करेगी, या फिर मॉम डैड की तरह तू भी मुझे। त्रिशा को तो जैसे समझ ही नहीं आ रहा था, ब्लैंक हो गई थी बेचारी, क्या करती वो? अब ऑब्वियसली उसे मदद तो करनी ही थी। और अब मृदुल जो कि उसे एक एक करके अपने सारे फीलिंग्स बताना शुरू कर रही थी, और साथ ही कि आखिर उसे एक्चुअल में क्या मदद चाहिए। जिसे सुनते ही त्रिशा काफी जोर से चिल्लाती कि आसपास के कैफे वाले सबके सब उसी को घूरने लगे थे। त्रिशा को मृदुल नॉर्मल करते हुए कहती है, यार तू प्लीज ऐसे मत तो रिएक्ट कर, मेरे को डर लग रहा है, तू मानेगी ना मेरी बात? त्रिशा कहती है, उस प्रोफेसर के साथ पूरी लाइफ टाइम? दीदू, मेरी जान मांग लो मुझसे, ये मत मांगो मुझसे। आपको पता है वो पढ़ाई का कीड़ा है, इतना पढ़ाई 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 करता है ना, मेरी जान निकल जाएगी उनके साथ रहकर, मैं नहीं रह सकती। ये सुनते ही मृदुल जो एकदम से निराश होते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, वो कल मुझे लेने आएंगे और उन्हें मेरी लाश मिलेगी। मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी, तो जा त्रिशा, वैसे भी तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब और नहीं। इट्स ओके, बस यही कहना था मुझे। और फिर ये बोल करके त्रिशा को वो धीरे से गले तो लगाई थी, लेकिन तभी त्रिशा उसको जोर से हक करते हुए कहती है, पागल हो क्या? मुझे उस प्रोफेसर से इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत हैंडसम है वो, इतना अच्छा पति मिलेगा तो। और वैसे भी मेरी शादी तो उनके साथ हो ही गई है, तो रह लूंगी उनके साथ हमेशा। आप परेशान मत हो दीदू। मृदुल को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि त्रिशा फंस गई बेचारी उसके चक्कर में, लेकिन फिर वो धीरे से कहती है, तुम परेशान मत हो, तुम्हें पता है मैं शायद तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ, उसी मेंशन में, तो अगर हम साथ में रहेंगे तो। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, क्या हम साथ में रहने वाले? और ये बात कब बताने वाली थी तुम मुझे? जब मुझे हार्ट अटैक आ जाता तब? दीदू यार, अगर हम साथ में रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं तो उस आदमी के साथ सोऊंगी भी नहीं, मैं तो आप ही के साथ चिपक कर सोऊंगी। तभी दानिश कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ पर कुछ बोल सकता हूँ अब? तभी इस बात पर काफी गुस्से में त्रिशा उसे घूरते हुए कहती है, आप तो कुछ बोलिए मत मिस्टर जीजू, अगर शादी ही करनी थी तो आ करके सामने से रिश्ता मांगा होता है ना। तुरंत ही दानिश अपने स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए कहता है, ये देखो, बस बात करने गया था तुम्हारी मॉम से, देखो क्या हालत किया है मेरा। गुंडा डाकू मुझे कहते हैं और खुद लोग इतने ज्यादा खतरनाक हैं, डंडे से पिटाई हुई है मेरी। इस बात पर मृदुल जो हल्का सा हंस दी थी, और उसकी हंसी को देख करके त्रिशा भी मुस्कुराते हुए कहती है,
यार दी हो आप मेरी, यू नो माई सिस्टर। और पता है, माँ से ज्यादा ख्याल रखा है आपने बचपन से मेरा। अगर आपकी खुशी के लिए मुझे उस इंसान के साथ रहना भी पड़ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रह लूंगी। पर आपको कुछ नहीं होने दे सकती, और कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आप लोग सेटल हो जाओ। तभी मृदुल कहती है, और अगर वो इंसान तुम्हें जरा भी तंग करेगा ना तो आई प्रॉमिस यू मैं डिवोर्स कराऊंगी तुम्हारा। त्रिशा इस बात पर हंसते हुए कहती है, हाँ वो मुझे परेशान करेंगे ना, ज्यादा इरिटेट करूंगी ना, खुद मुझे अपने घर पर छोड़ कर आएंगे वो आदमी। तुम परेशान मत हो। और हाँ, हैप्पी हैप्पी मैरिड लाइफ। और ये बोल करके वो जोर से मृदुल को गले लगाती और फिर थोड़ी देर में उन लोग की बातचीत खत्म होकर के अब वो लोग दूसरी जगह पर जा चुके थे जहाँ दानिश आज उसके साथ स्टे लेने वाला था। ऑब्वियसली अब पहला दिन था, आज थोड़ी ना वो अविनाश के घर पहुंचता। आज तो बढ़िया से अपने दिन को रिजॉर्ट में काटने वाला था, वो भी अविनाश का ही रिजॉर्ट था और उन्होंने ही ऑफर दिया था। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा जो कि अपने लटके हुए मुंह के साथ पहुंची थी फाइनली मेहरा मेंशन में, जहां सारे लोग उसको यूं इतना परेशान देख करके एक एक करके उससे पूछना शुरू कर देते हैं, क्या हुआ त्रिशा, ऐसा क्यों मुंह बनाई हुई हो, सब ठीक है ना, कहाँ गई थी। तभी त्रिशा कहती है, नहीं वो कुछ नहीं। तभी अर्चना जी उसके सामने अचानक से आकर के धीरे से कहती है, अच्छा सुन, ये अविराज रात पर कहाँ था। तभी इस बात पर धीरे से त्रिशा जो अपने चेहरे को उठाकर कहती है, वो रात भर अपने कमरे में ही थे। तभी इस बात पर अर्चना जी जो कि त्रिशा से पूछती है, और तुम कहाँ थी बेटा। आरोही जो तुरंत ही उन दोनों के बीच में आते हुए कहती है, अरे आप भी ना मम्मी जी, क्या हमेशा उससे सवाल करती रहती डिटेक्टिव की तरह, तुम कमरे में जाओ, कितनी थकी हारी लग रही हो। त्रिशा भी बस चुपचाप अपने कमरे में जा चुकी थी, जो कि ऑब्वियसली उसका कमरा नहीं था बल्कि अविराज का था। इस बात पर अर्चना जी कहती है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, ये दोनों क्या एक ही कमरे में रह रहे, और अविराज को भी क्या पूरे घर में उसे अपना ही कमरा देना था। आरोही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेटी की नजर त्रिशा पर ठीक नहीं है और त्रिशा यहाँ पर सेफ नहीं है, मैं सोच रही हूँ उसे घर भेज दूँ। इस बात पर आरोही कहती है, मैं बात करती हूँ अविराज जी से, आप इस बारे में बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और वैसे भी वो तो स्टडी में रुक रहे थे ना, वो रात भर स्टडी में ही रहते हैं, आप खामखा सोते भी कहाँ है वो। इस बात पर अर्चना जी कहती हैं, हाँ मगर फिर भी ये कोई तरीका थोड़ी ना है, अब घर की बेटी तो हमारी है नहीं, अब वो दूसरे घर से आई है तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना बेटा। तुम अविराज से बात करो इस बारे में, अच्छा थोड़ी ना लगता है कि मैं इस तरह की बातें करूं। जैसे ही त्रिशा पहुंची थी अपने कमरे में, वो देखती है कि यहाँ पर तो अविराज नहीं मौजूद है और उसे इस बारे में अविराज से बात करनी थी। वो अपने हाथ में कुछ बुक्स पकड़ती और अपने होश को कहीं और ही गुम किए हुए पहुंच जाती है स्टडी के अंदर, जहाँ अविराज उसका ही शायद वेट कर रहे थे और अपने हाथों में इस वक्त कोई बुक पकड़े हुए थे। उसके पन्ने को बस वो यूं ही पलट रहे थे, लेकिन शायद ये सब कुछ एक दिखावा था, क्योंकि वो अंदर से तो सिर्फ त्रिशा का इंतजार कर रहे थे। वो धीरे से अपने बुक को हल्का हल्का अपनी आंखों तक ले आते और फिर जैसे ही उन्होंने चुपचाप या गुमसुम देखा था त्रिशा को, वो धीरे से कहते हैं, कहाँ खोई है मैडम, वैसे आज पढ़ने का मूड नहीं है तो रहने दो। तभी त्रिशा कहती है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, पढ़ाइए ना मुझे, पढ़ना है मुझे। इस बात पर अविराज जो अपने बुक को साइड में रखते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, रियली पढ़ाई करनी है आपको। और फिर उन्होंने अपनी भौवें भी चढ़ा ली थी। तभी त्रिशा कहती है, हाँ सर वो मुझे पढ़ाई करनी थी, और मैं ये। तभी अविराज कहते हैं, सही है, तुम फाइनली अपने ट्रैक पर आ चुकी हो, तो एक काम करो, आज रात अपनी पैकिंग कर लो। त्रिशा पूछती है, क्यों, मैं कहीं जा रही हूँ क्या। अविराज जो अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, क्या बात है, तुमने क्या सोच लिया कि ये तुम्हारा ससुराल है जो तुम हमेशा यहीं पर रहने वाली हो। अब तुम्हें यहाँ से जाना तो पड़ेगा ना अपने घर पर। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इस वजह से लेकर आया था ताकि तुम्हारी पढ़ाई में मन लगे, और फाइनली जब ये स्टेबल हो चुका है तो ठीक है, अब तुम वापस जा सकती हो अपने घर पर। तभी त्रिशा कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं तो यहीं पर रहूंगी ना, और अभी कुछ दिन तो यहीं पर रहने दीजिए प्लीज। तभी अविराज उससे पूछते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, यहाँ पर रहने के लिए इतना बेसब्र क्यों हो रही हो, यहाँ पर कोई है जिससे दिल लग गया तुम्हारा। त्रिशा तभी अपने चेहरे को धीरे से ना मिलाकर कहती है, नहीं सर, पर आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो अच्छा ही होगा ना, वो मैं चाह रही थी मैं ज़्यादा पढ़ लूँ और मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी तो फिर बेहतर होगा ना। आप प्लीज़ मुझे यहीं पर
आप प्लीज़ मुझे यहीं पर रहने दीजिए, मुझे यहीं पर रहना है प्लीज़। तभी अविनाश कहते हैं नो वे, तुम्हें पता यू शुड कांग्रेट्स मी, तुम्हारी बहन मिल चुकी है और मैं कल अपनी बीवी को अपने पास लेकर आने वाला हूँ। तो मुझे अब मेरी बीवी चाहिए मेरे पास, मैं किसी और लड़की के साथ नहीं रहना चाहता। यू मे गो नाउ। एजाज अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और दी मिल गई हैं आपको, आने के लिए तैयार है वो? इस बात पर अविनाश कहते हैं क्या मतलब है? उसकी गलती थी कि वो मुझे छोड़ कर गई थी, मेरी बीवी मुझे छोड़ कर गई। उसकी तो पनिशमेंट मैं उसे जिंदगी भर दूंगा, लेकिन उसकी पनिशमेंट भी इतनी खूबसूरत होगी ना कि उसकी आंखों से एक आंसू नहीं आएंगे। इतना प्यार करना चाहता हूँ मैं अपनी वाइफ को। और ये बात वो त्रिशा की आंखों में बहुत ही गहराई से देखते हुए बोल रहे थे। त्रिशा जो कि प्यार से अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है हाँ वो तो बात सही है, पर फिर भी हर लड़की की अपनी ख्वाहिश होती है, अपने सपने होते हैं और साथ ही उन्हें वो शख्स पसंद आता है जिनसे वो प्यार करते हैं। मेरा मतलब है कि दीदू आपसे प्यार करती हैं? अविराज जो अपने चेहरे को बस नाम हिला दिए थे और अपना कंधा उचकाते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे ये बात कभी नहीं बताऊंगा। हाँ बस उसे हर वक्त हर पल ये एहसास कराऊंगा कि उसका हस्बैंड उसके लिए बहुत परफेक्ट है। तभी त्रिशा कहती है काश ऐसा हो पाता। मैं ये कह रही थी कि मैं वो अविराज से पूछते हैं हाँ बोलो, कुछ कहना चाह रही हो? त्रिशा कहती है मैं यहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ रखिए ना। तभी अविराज से कहते हैं तुम खुलकर बात करो ना मुझसे, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारा यहाँ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि उस बेसिस पर मैं तुम्हें ज़्यादा दिन यहाँ पर रख सकूँ। मैं तुम्हें सिर्फ स्टूडेंट बनाकर यहाँ पर लेकर आया था, राइट? तो बस अब हो गया, अब तुम जा सकती हो और मुझे भी डिस्टर्ब मत करो, मेरी मीटिंग है। और ये बोल करके अब वो त्रिशा को ज़बरदस्ती यहाँ से बाहर भेज दिए थे। अब बेचारी त्रिशा भी क्या करती, अभी के लिए तो वो बाहर निकल जाती है, लेकिन रात के वक्त फाइनली जब अविराज जो कमरे में पहुंचे थे सिर्फ शावर लेने के लिए, वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है सुनिए ना। जितने प्यार से उसने अविराज को ये आवाज़ लगाई थी, अविराज जो कि एकदम से अपनी जगह पर ही मेल्ट हो गए थे और अपने हाथ को ले जा करके वॉल पर टिकाते हुए कहते हैं इतने प्यार से बुलाओगी तो कैसे नहीं सुनूंगा। और वो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं क्या? उनकी आवाज़ में अचानक ही थोड़ी सी रफनेस आ गई थी, लेकिन ये सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग था। तभी धीरे से आवाज़ आती है वो मैं क्या कह रही थी कि वो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं ना। और वो एकदम से जाकर के अविराज के सामने खड़ी हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे शिकन भी आ रहा था और साथ ही उसके चेहरे जो कि अब धीरे धीरे स्वेटिंग भी महसूस कर पा रहे थे। अविराज और प्यार से उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहते हैं कहिए ना, सुन रहे हैं हम। एकदम से त्रिशा जो कि अपनी सांसों को संभालते हुए फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है दी को छोड़ दीजिए, दी आपसे प्यार नहीं करती है, दी को छोड़ दीजिए प्लीज। उसने बहुत ही जल्दी में बोल दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका कंसिक्वेंस क्या होने वाला है। अविराज जो एकदम से उसे वॉल पर लगाते हुए कहते हैं क्या बोल रही हो तुम? मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूं? नो वे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसे ढूंढ लिया और अब उसे अपने साथ रखूंगा। त्रिशा कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, वो शादीशुदा है। अविराज उसे कहते हैं मुझे पता है वो शादीशुदा है और मेरी वाइफ से मेरी शादी हुई ये भी मुझे पता है। तभी त्रिशा उन्हें कंफर्म करते हुए कहती है अरे नहीं बाबा ऐसा नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो क्या है ना कि देखिए मैं आपको कैसी लगती हूँ? ये सुनते अविराज उससे कहते हैं पागल हो गई हो तुम, क्या बोल रही हो? और वैसे भी तुम्हें पता ना हमारा रिलेशन क्या है, प्रोफेसर और स्टूडेंट का। त्रिशा जो अविराज से पूछती है आप प्लीज जो कहेंगे मैं करूंगी ना, मेरी दी को छोड़ दीजिए प्लीज भगवान के लिए। जैसे अविराज ने इतना सुना था बस और क्या चाहिए था उन्हें। वो त्रिशा के बाजू को जोर से पकड़ते हुए पूछते हैं तुम क्या बोल रही हो? मैं अपनी वाइफ को छोड़ूंगा तो तुम कुछ भी करोगी? तुम्हें पता है इस वक्त मुझे कितना गुस्सा आ रहा है? ये सुनते त्रिशा कहती है आई अंडरस्टैंड आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा,
पर देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी दी अपना जान दे देंगी और मैं दीदी को कुछ नहीं होने दे सकती। आप समझ रहे हैं ना? प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप जो कहोगे मैं करूँगी। मेरी दी को जाने दो, वो दानिश भाई से बहुत प्यार करती है। अविराज गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, व्हाट? दानिश से? मेरे उस असिस्टेंट से प्यार करती है वो? आई कैन नॉट बिलीव दिस। तभी त्रिशा हाथ जोड़ते हुए कहती है, आपको गुस्सा आ रहा होगा मुझे पता है, बट प्लीज मेरी दी को जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए उन्हें। और दी के साथ तो आपकी शादी भी नहीं हुई थी, वो तो मैं थी जो आपके साथ बैठी थी, 7 फेरे भी मैंने लिए थे, दी ने कुछ भी नहीं किया। जैसे अविराज ने इतना सुना था, वो एकदम से अपनी नजरों को त्रिशा की तरफ मोड़ते और फिर अचानक से उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिए थे और ले जाकर ये उसे दीवार पर पिन करते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? हमारी शादी हुई है? ये सुनते ही त्रिशा जो अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, आई नो ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, बट हाँ, शादी हमारी हुई थी। दी नहीं थी उस वक्त, मैं थी दुल्हन के रूप में आपके ठीक बगल में, जिसको आपने मंगलसूत्र पहनाया था, जिसकी मांग में आपने सिंदूर भी भरा था। आई नो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, लेकिन तभी अविराज जो कि अचानक ही उसको ले जाकर के बेड पर ऑलमोस्ट गिराते हुए कहते हैं, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा, हाँ तुम लोगों ने एक्चुअली मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम किया, अविराज मेहरा के साथ। इसका कंसिक्वेंस जानती हो तुम? और ये बोलते हुए वो अपने घुटने को बेड पर रख चुके थे, जिसे जैसे ही त्रिशा ने महसूस किया था वो एकदम से पीछे जाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, दूर रहिए प्लीज। तभी अविराज कहते हैं, नहीं क्यों? दूर क्यों रहो तुमसे? तुमने तो कहा कुछ भी करोगी अपनी दी को बचाने के लिए। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, आपने गलत समझ लिया, मैं इस बारे में बात नहीं। लेकिन तभी अविराज उससे कहते हैं, तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। त्रिशा धीरे से कहती है, मैं वो आपको बताने वाली थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मुझे लगा कि आप पता नहीं क्या करेंगे, पर मेरी दी को छोड़ दीजिए। अविराज उसके गालों पर धीरे धीरे पहले तो अपना हाथ चलाए थे, फिर अचानक ही उसके गर्दन पर अपने हाथ को कसते हुए कहते हैं, ठीक है फिर दी को छोड़ता हूँ तुम्हारे, लेकिन उसके बदले में तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे। त्रिशा धीरे से बस अपने सिर को भी हिलाई थी हाँ में, लेकिन तभी अविराज उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, मेरी गुलाम बनकर। ये बात उन्होंने बोली तो थी, लेकिन उनका दिल इस वक्त कुछ और कह रहा था। वो सिर्फ त्रिशा की नजरों में डर देखना चाहते थे, और त्रिशा वाकई से डर भी गई थी और काफी धीरे में आवाज में पूछती है कि क्या गुलाम? अविराज जो धीरे से फिर से उसके गालों पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, हाँ मैडम, गुलाम बनकर रहना पड़ेगा मेरा, क्योंकि अब आप बनने वाली हैं जीनियस डॉक्टर, और पूरी जिंदगी बिना पेमेंट के काम करने वाली हो तुम मेरे हॉस्पिटल में, यू नो, पूरी लाइफ टाइम। तो इस हिसाब से तो तुम मेरी गुलाम ही हुई ना। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, ओह ये कैसी अजीब सी शर्त है, मुझे तो फौरन। अविराज उसके होठों पर धीरे से अपनी एक उंगली रखते हुए कहते हैं, फौरन तो सिर्फ हम हनीमून के लिए जाएंगे, वरना तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। इसके लिए मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा कभी भी। हमेशा मेरे पास रहोगी ना। त्रिशा को अब अपनी बहन की जिंदगी प्यारी थी और साथ ही अपनी बहन की खुशियां भी। वो धीरे से अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ बस आप मेरी बहन को छोड़ देंगे ना। अविराज अपने सर को हाँ मिलाकर कहते हैं, मैंने उसे छोड़ दिया, अब जब तुम मेरे पास हो तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया तुम्हारे लिए, मिसेस त्रिशा अविराज मेहरा। और ये बात जैसे उसने सुनी थी, उसने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। अविराज जैसे अभी खड़े हुए थे, त्रिशा भी धीरे धीरे उठने वाली होती है, लेकिन अविराज जो कि उसको रोकते हुए कहते हैं, अब तो ये बात पूरे घर वालों को बतानी होगी ना। त्रिशा जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नाम में लाकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में किसी को कुछ भी। लेकिन तभी अविराज जो कहते हैं, नहीं, वैसे भी मेरी मॉम मुझ पर गलत तरीके से डाउट कर रही हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी मॉम की नजरों में और ज्यादा गिरूं। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ कर रहा हूँ, और ये बात आज उन्हें पता चल ही जानी चाहिए। और ये बोल करके वो अब कमरे से बाहर जा चुके थे। तभी पीछे पीछे त्रिशा भी दौड़ कर आते हुए कहती है, नहीं उनको मत बताइए ना प्लीज। माना कि धोखाधड़ी के साथ तुमने मुझसे शादी कर ली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा।
खुद को वाकई मेरी बीवी समझ रही हो क्या? तृषा धीरे से कहती है, नहीं, मैंने ये कब कहा? अविराज उसकी कलाई को प्यार से पकड़ते हुए कहते हैं, तो समझो ना, बीवी ही हो तुम मेरी, और बीवियों की तरह हरकतें करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तृषा जैसे ही सुनी थी वो एकदम से कंफ्यूज होते हुए कहती है, हैं? हाँ हाँ, समझ गई। अविराज जो उसके गालों पर टैप करते हुए कहते हैं, चलो एक और बात मांगता हूँ तुम्हारी, आज नहीं बोलूंगा, इस बारे में हम कल बात करते हैं। एक रात और सो लो तुम चैन से। और ये बोल करके कार्विंग करते हुए अब वो अपने रास्ते को बदल चुके थे और ये बोल करके अब वो अपनी स्टडी में जा चुके थे। और जाते ही जैसे उन्होंने दरवाज़ा बंद किया था, आज उनके चेहरे पर एक अलग सा सुकून भरा स्माइल था। और फिर वो जोर से अंगड़ाई लेते हुए कहते हैं, फाइनली बीवी जी, यू एक्सेप्टेड मी। अब कल से देखो कैसी लाइफ बनाता हूँ तुम्हारी।